हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज मैथ का क्लास देखेंगे। क्लास 10th का त्रिकोणमितियों का प्रश्नावली 8.1। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 3 से 4 प्रश्न होंगे। इसमें होंगे आपके प्रश्न नंबर आपका होगा 7, 8 और 9। ठीक है ना, ये 3 प्रश्न इसमें इंक्लूड किया गया है और इन तीनों प्रश्नों को हम समझाने का बढ़िया से प्रयास करेंगे। सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझाए जाएंगे। ठीक है ना, बहुत बेसिक लेवल में आपको समझाया जाएगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप ध्यान से वीडियो लेक्चर को क्या कीजिए, देखिए। सबसे पहले आपका सवाल नंबर क्या है? 7। ठीक है, सवाल नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कहा, यदि कॉट थीटा बराबर दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है ना, कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो पहला कहा है कि पहला 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, फिर दूसरा में 1 - साइन थीटा। ठीक है, अपान 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में 1 - कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका सवाल दिया गया है। ठीक है ना, और पहला ये है। दूसरा कहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, ये सवाल दे दिया है। चलिए हम सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे हल होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यह कॉट थीटा बराबर 7 क्या दिया है? 8 दिया है। ठीक है, मतलब इतना दिया होगा, राइट। आप जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब बराबर क्या दिया है? 7/8। ठीक है ना, तो दो मान दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। क्या नहीं दिया है? कोण का मान नहीं दिया इसमें। क्या नहीं दिया है? कोण का मान नहीं दिया है। तो पहले कोण निकाल लीजिए, क्योंकि तीनों भुजाओं का मान पहले निकालते हैं, उसके बाद से कोई मान भरते हैं। ठीक है, तो मान निकाल लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सा प्रमेय लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कोण का मान आपको निकालना है। तो कोण स्क्वायर बराबर लंब कितना है बताइए? 8 है, तो 8 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार क्या है? 7 है, तो 7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो कोण का स्क्वायर बराबर 8/2 कितना होता है? 64, प्लस 7 कितना होता है? 49। ठीक है, तो कोण का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 113। जोड़िए, 9 4 13 के 3, हासिल 1, 6 14 से 11। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 113। देखिए, ये स्क्वायर है, जब इधर जाता है तो रूट ले लेता है, रूट का रूट ले लेता है। ठीक है, ये हो गया कोण का मान। ठीक है ना, अब ध्यान सुनिए, ये कोण का मान आपका आ गया। अब देखिए, तीनों भुजाओं का मान पता चल गया। आधार दिया 7, लंब दिया 8 और कोण आ गया इतना। ठीक है, अब इसमें भर दीजिए आप 1 प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कोण होता है। तो लंब कितना है बच्चों? 8 है। कोण कितना है? अंडर रूट में 113 है। ठीक है ना, ये हो गया आपका एक ब्रैकेट में। सेकंड में 1 - साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? 1 - साइन थीटा की जगह पे यही 8/√में 113। ठीक है, बटे 1 प्लस कास थीटा बराबर क्या होता है? कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कोण। तो आधार कितना है? 7, कोण कितना आया है? अंडर रूट में 113। ठीक है, फिर दूसरा में 1 माइनस यही भर देंगे, आधार बटे कोण, 7/√में 113। ठीक है ना, इतना भर दिया हमने। उसके बाद सब क्या करना है? इसमें आपको देखिए, अब एक ब्रैकेट में प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी, फिर नीचे भी ए प्लस बी, ए माइनस बी। मतलब देखिए, दिख रहा है, स्पष्ट रूप पे दिख रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरा में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो भर दीजिए। क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि एक का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस बी, बी ये है, तो हो जाएगा 8/√में 113 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको सूत्र याद होने चाहिए, जो बेसिक फार्मूले हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पे, देखिए लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरा में ए माइनस बी। ये सर्व समीकरण है, ये आपको बहुत बढ़िया से याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ऊपर इतना गया, फिर नीचे इसी प्रकार ये भी है। तो क्या करेंगे? एक का स्क्वायर माइनस 7/√में 113 का क्या कर देंगे? स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है। एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस 8/2 64 बटे इसका स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 113। देखिए, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 113 बच जाएगा, पान। इसी प्रकार यहाँ एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, माइनस
यहाँ 7×49 ठीक है ना। अब ध्यान सुनिए, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हल करेंगे कितना होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे इसको घटाएंगे, अर्थात 113 का 113 माइनस क्या हो जाएगा 64 बटे नीचे क्या बच जाएगा 113 नीचे। इसका भी वही करेंगे 113 माइनस 49/113। देखिए इससे क्या हो जाता है कट जाता है, ठीक है। बच क्या जाएगा आपका आंसर में, आंसर में बच जाएगा आपका, देखिए नीचे में लिख दे रहा हूँ आंसर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 49 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 64 बचेगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया स्पष्ट रूप में आपको सवाल दिख रहा है, खूब अच्छा से आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए और आप इसको पेपर तक याद रखिए, पेपर तक कई बार समझ लीजिए, आपको बहुत काम देगा, ठीक है ना। जाकर आप हल कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 8, इसको थोड़ा इरेज करेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। कौन सा क्वेश्चन होगा बच्चों 8वां। ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग आप चलाएंगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई टफ सवाल नहीं है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए 8वां सवाल कह रहा है, ये 8वां सवाल है, ध्यान सुनिए। कहा है यदि 3 cot A बराबर 4 दिया है, इसमें 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए क्या जांच कीजिए कि, सवाल यही बोल रहा है जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर होगा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है ना। मतलब ये सवाल कर रहा है कि यह इसके क्या होगा बराबर होगा। ध्यान से सुनिए, यह इसके बराबर होगा, यही क्या करना है जांच करना है कि बराबर है या नहीं। अगर होगा तभी बता देना है, नहीं होगा तभी बता देना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल करते हैं। हल देखिए ध्यान से समझिए, दिया है कि 3 cot A बराबर 4 दे दिया, इतना कर, तो बताइए यहाँ से हम cot A का मान निकालेंगे तो 4 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। cot A का मान कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, राइट। अब बताओ बच्चों cot A बराबर क्या होता है, cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। देखिए तो इतना होता है, इसमें कौन नहीं दिया है, ठीक है, तो कौन का मान निकाल लीजिए, कौन का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कौन सा प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लीजिए, ठीक है। तो कौन का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए, तो कौन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9, 4 चौके 16, तो कौन का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 कितना होता है 25, 16 9 कितना होता है 25, तो कौन का मान आपका हो जाएगा कितना अंडर रूट में 25, अंडर रूट में कितना होगा 25, तो कौन बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5, ठीक है ना। तो कौन का मान आ गया कितना 5 आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा है यहाँ पे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए पूछा है, तो 10 स्क्वायर ए पूछने का मतलब क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें लंब है 3 और आधार क्या है 4, तो इतना भर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए अपान 1 प्लस 10 इसमें यही 3/4 का क्या कर दीजिए स्क्वायर, ठीक है। मतलब यही है 10 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, सिर्फ साइन चेंज है बराबर cos A, तो आधार बटे कौन, तो आधार कितना है 4, कौन कितना आया है 5, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, माइनस साइन है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कौन, तो लंब कितना है इसमें 3 है, कौन कितना है 5 है, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, इसको हल कीजिए, देखिए बराबर आ रहा है, हल कीजिए 1 माइनस 3 3 9, 4 चौके 16 बटे यहाँ 1 प्लस 3 3 9, 4 चौके 16, ठीक है, बराबर इसको कीजिए 4 चौके 16 बटे 5 5 25 माइनस 3 3 9 बटे 25, ठीक है ना। बहुत आसान सवाल है, इसको कीजिए 16 में से 9 जाएगा यानी कि 16 माइनस 9 बटे 16 फिर बटे 16 प्लस 9 अब बटे 16, ठीक है, बराबर है, हर बराबर है तो आपस में क्या घट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा 7, नीचे क्या हो जाएगा 25,
इसे क्या हो जाएगा कैंसिल, 16 में से 9 हो जाएगा 7, नीचे 16 9 25 बराबर 7/25, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, जांच हो गया, दोनों आपस में, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, बिल्कुल सत्य है, आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आप बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, अच्छा से आप समझिए, बार बार देखिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है ना, सवाल आपको आने चाहिए स्पष्ट रूप में। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर बच्चों होगा आपका 9। ठीक है, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कह रहा है सवाल कि, सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी, जिसका कोण बी समकोण है, क्या है, समकोण है। ठीक है, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यदि, आगे कहा है, यदि टेन ए बराबर, ध्यान से सुनिएगा, टेन ए बराबर 1/√3, यदि टेन ए बराबर 1/3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, मतलब निम्न का मान ज्ञात करना है, कौन कौन सा है, पहला देखिए ध्यान से, पहला कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है ना, प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, ये पहला है। ठीक है ना, दूसरा कह रहा है बच्चों कि कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक है, ये पूछा गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, हल यहाँ पे देखिए, हल आपको दे रहा है, एक त्रिभुज है, जो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ बी समकोण है, तो देखिए बी क्या हो रहा है, समकोण हो रहा है ना, यानी कि बी आपका क्या है, समकोण है, बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पे देखिए समकोण मतलब जो कोण 90 अंश का हो, कितने अंश का हो, 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें दिया है कि टेन ए बराबर 1/√3, ये दिया है। तो ये बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यही ना होता है बच्चों, बच्चों क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है ना, आप इसको समझ सकते हो। कोई बोलते हैं सब दिमाग ही नहीं लगाते हैं, सवाल में दिमाग नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे, कहाँ दिमाग लगाओगे बताओ, सवाल को समझो, बार बार करो, हल करो, घर बैठ के हल करो, तब ना समझ में आएगा। तो सोचोगे कि फ्री में हो जाए, आराम से सोए सोए आराम से हो जाए, तो पढ़ाई ऐसा नहीं है बच्चों, पढ़ाई के लिए बहुत तड़पना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब पढ़ाई जा करके आता है, समझ रहे हो। इसलिए ज्यादा आराम से नहीं, मेहनत करो, 2 बार 3 बार हर एक सवाल को अपने मन से बनाने का प्रयास करो। जब सवाल को बनाओगे बार बार, तब तुम सीख पाओगे कि हाँ सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ठीक है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है, पेपर में जाओगे तो ऐसे सवाल पूछ दिया, मान लो तुमको नहीं आ रहा है, कितना समस्या होगा। इसलिए अभी पढ़ लो ना दिमाग लगा के, अच्छा से पढ़ लो, मेहनत कर लो, ताकि आने वाले समय में जब फिर एक बार पढ़ाया जाए तब कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो ये होता है लंब, लंब का मान दे दिया, आधार दे दिया, क्या कोण दिया है, नहीं दिया है, तो निकालेंगे कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किस प्रमेय से निकालना है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान रखिएगा, ये कौन सा प्रमेय है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है ना, चलिए इसे निकाल लीजिए, कोण का स्क्वायर, देखो इसमें लंब कितना दिया है, ये लंब 1 है, और आधार कितना है, आप अंडर रूट में 3 मान सकते हो। ठीक है ना, तो कौन निकाल लीजिए, कौन का मान निकालिए कितना दिया है, तो पहले लिखिए लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना दिया 1, तो बराबर 1 का स्क्वायर करो प्लस आधार अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3 का क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है बात, मैंने समझ में आ रहा है ना, समझ में तो बोल, फिर एक बार समझाऊंगा, लेकिन आना चाहिए, समझ में आना बहुत जरूरी है। तो कौन का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार 3 का स्क्वायर,
3, तो कोण का स्क्वायर बराबर 3 गो एगो 4 गो, कोण का स्क्वायर कोण बराबर अंडर रूट में 4 बराबर 2, 4 के वर्गमूल 2, 4 के वर्गमूल 2, ये कितना आ गया 2 आ गया। सही है, ये तीनों भुजाओं का मान देखो हमने क्या कर लिया निकाल लिया। अरे हर सवाल में ऐसे ही होता है, तुम एग्जाम में फंसाता है। ठीक है, तुम क्या करते हो कि दो दो मान दे देता है, तीसरा का निकलवा नहीं करते हो, फटाफट सॉल्व करते हो, आता ही नहीं आंसर। सबसे पहले तीनों का मान क्या करिए निकाल लीजिए, तीनों का मान पता कर लीजिए, तब आप भरेंगे तो सही होगा सवाल। ठीक है, अब भरो ना इसमें, देखो भरो, यही पहला का है ना, देखो पहला को मैं यहाँ हल कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ साइन ए, साइन ए कहाँ है तो ए यही ना है सामने वाला लंब बाकी आधार, तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है अंडर रूट में 3 बटे कर्ण कितना है 2, फिर गुणे काश सी, काश सी का है और सी का है, तो काश बराबर क्या होता है आधार बटे कौन, तो सामने वाला लंब तो ही आधार हो जाएगा, तो आधार बटे कौन क्या है 2। ठीक है ना, बहुत आसान है। फिर क्या है प्लस काश ए, तो काश आधार बटे कौन ए का है, तो आधार कौन सा है 1 और कौन क्या है 2 गुणे, ठीक है आधार बटे कौन हो जाएगा। अब देखो अब साइन सी, सी तो लंब बटे कौन, तो लंब क्या हो जाएगा 1, कौन क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, बस हल कर लो, इसका गुणा इसमें करेंगे तो अंडर रूट 3 2 बार है, तो बबुआ को 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर और 2 दुआई 4, फिर प्लस एक एक 1 और 2 दुआई 4, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 3 बटे 4 प्लस 1 बटे 4 बराबर 3 1 4 बटे 4 काटी दो 1 आंसर। क्या है सवाल, कुछ है कुछ नहीं है सवाल में, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा मेहनत कर लो एकदम इजी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो अब यहीं पे इसको बना दो, इसको क्या रहा है ध्यान से देखो, इसको दूसरा कौन बना रहे हैं सवाल नंबर, ये दूसरा है, पहला बना दिए यहाँ पे और ये दूसरा बना रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो काश ए कहा है, तो काश ए, काश ए कहा है तो ये सामने वाला लंब होगा, तो काश बराबर क्या आधार बटे कौन, तो आधार ये हो जाएगा 1 1, यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो हमेशा जो कोण दिया रहे ना उसी के सामने वाला लंब कर, सामने वाला क्या होगा लंब, तो ये बताओ ए कहाँ है, तो सामने वाला लंब हो गया, सामने वाला जब लंब हो गया तो हई कौन है, तो हई कौन सी आधार में होगा जी, मतलब क्या सवाल है ये सामने वाला लंब ये कौन ये क्या है आधार, तो बिल्कुल आधार बटे कौन, तो आधार कितना है 1 और कौन कितना है 2, 1 बटे 2 लो भाई साहब, मतलब सवाल मतलब कुछ दम नहीं है इसमें, थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे आ जाएगा। ठीक है, काश सी कहाँ है, सी 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 यहाँ पे, तो सी के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, तो सामने वाला लंब होगा तो काश बराबर क्या होता है आधार बटे कौन, तो आधार कितना है लंब होगा तो आधार होगा, कौन कितना है 2। ठीक है, फिर क्या है माइनस साइन ए, साइन ए, ए सामने वाला लंब, तो लंब बटे क्या होता है कौन, तो लंब क्या है अंडर रूट में 3, कौन क्या है 2, फिर गुणे साइन सी, तो साइन सी 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 सामने वाला लंब, तो लंब बटे कौन, तो 1 बटे कौन का मान 2। ठीक है ना, साइन बराबर लंब बटे कौन ना होता है, तो 1 लंब और कौन क्या है 2। ठीक है, अब कर लो इसका इसमें गुणा अंडर रूट में 3 2 दूनी 4 माइनस इसका इसमें गुणा 2 दूनी 4, खत्म होगा क्या 0, क्या सवाल आंसर आ गया 0। ठीक है, मतलब सवाल सारे आसान हैं, बस आपको करना पड़ेगा, बढ़िया से मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप अच्छा से मेहनत करते हो तो सवाल आपसे बाहर नहीं जा सकता है, समझ रहे हो, लिख कर ले लो मुझसे कि सवाल बाहर नहीं जाएगा, मेहनत यदि अच्छा से करते हो तो। और यदि आप अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हो, इस बार मेहनत करना चाहते हो, तो मैं मेहनत करवाने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ जुड़े रहो और आप जो है अन्य बच्चों के साथ भी शेयर करो वीडियो को और उनके पास भेजो, ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ उठा सके और वो बच्चे भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मेहनती जो बच्चे हैं, उनके पास एजुकेशन अच्छा पहुंच सके और वो बच्चे इसको सीख करके पेपर में अच्छा नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि हर व्यक्ति हर बच्चा का अधिकार है कि वो अच्छा नंबर लाए और बोर्ड में अपना नाम करे, समझ रहे हो बात। इसलिए आप जो है छुप कर ना पढ़ो, बच्चों को बताओ और बच्चों के पास भेजो, ये सारे सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे, हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, कोई भी डाउट होगा आप अच्छा से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, हम उस बॉक्स को देखेंगे, वहां से डाउट निकाल कर आपको समाधान किया जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आज हम 3 सवाल पढ़े, बाकी कल जो है हम आपको 10वां से बताना शुरू करेंगे, जितना हो सकेगा उतना इसमें समझा देंगे। ठीक है ना, बाकी फिर आप लेक्चर को देखते रहिए, 2 बार 3 बार क्लिक करके देखिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।